एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, तभी पालतू बिल्ली चुपके से वापस आ जाती है। वह सीधे एलेक्स को देखती है और शिकार करने की मुद्रा में आ जाती है। अपनी रक्षा के लिए एलेक्स एक सिलाई की सुई उठा लेता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, लेकिन अगले ही पल बिल्ली उस पर झपट पड़ती है। बचने की कोशिश में एलेक्स फिसल जाता है और बेसमेंट में जा गिरता है। सौभाग्य से वह एक कूड़ेदान के अंदर गिरता है, जहां प्लास्टिक के थैले उसकी गिरावट को नरम बना देते हैं। जब उसकी पत्नी घर लौटती है तो उसे एलेक्स कहीं दिखाई नहीं देता। एलेक्स पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि कोई सुन ही नहीं पाता। घर के अंदर बिल्ली को देखकर उसकी पत्नी को बुरा अंदेशा होने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब सीढ़ियां उसके लिए पहाड़ जैसी ऊंची हो चुकी थीं। उसे एक छोटा सा चौक का टुकड़ा मिलता है और वह जमीन पर अपना नाम लिख देता है ताकि कोई उसे ढूंढ सके। इसके बाद हर दिन वह सीढ़ियों के नीचे से मदद के लिए पुकारता रहता है। एक और महीना बीत जाता है। अब एलेक्स सिर्फ एक उंगली जितना छोटा रह गया है। तभी एक मकड़ी उसे अपना शिकार समझ लेती है। एलेक्स अपनी सिलाई की सुई से बहादुरी से उसका सामना करता है और आखिरकार मकड़ी को मार गिराता है। लेकिन घर में सिर्फ एक ही मकड़ी नहीं थी और एलेक्स लगातार छोटा होता जा रहा था। किसी न किसी कीड़े या जीव का शिकार बन जाना अब सिर्फ समय की बात थी। आखिरकार उसकी पत्नी यह मान लेती है कि एलेक्स हमेशा के लिए गायब हो चुका है। वह अपनी बेटी मिया के साथ घर छोड़कर चली जाती है। मिया हर रात चुपचाप बैठकर अपने पिता को याद करती रहती है। समय बीतता जाता है और एलेक्स इतना छोटा हो जाता है कि खिड़की की जाली के छोटे छोटे छेदों से भी निकल सकता है। तब तक उसका आकार एक चींटी जितना रह गया था।